राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं 3 नवंबर की, 3 नवंबर की, यानी कि उस दिन भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है? तो भाई इसको इसलिए मनाया जाता है कि हमें अपने भाई को तिलक करना है। ठीक है। तो बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप के घर जाती हैं, ऐसा ही होता रहा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो उस चीज़ को आप उसी तरह से करो जैसे सही होता है। हम लोगों ने इस चीज़ को ऐसा करते हैं, नहीं नहीं मम्मी पापा के घर ही आ जाएंगे और वहीं सब लोग बैठेंगे। उसे वो हमने किया था ना राखी पे, अब इसे डिफरेंटली करते हैं। यहाँ पर यमुना जो थी, उन्होंने भगवान से ये बोला, हे भगवान मेरा भाई कभी तो मेरे घर में आए। ठीक है। तो यहाँ पर वो अपनी बहन से मिलने जाते हैं। जब वो अपनी बहन के घर जाते हैं तो वहाँ जा कर के बैठ कर के भोजन खाते हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए बहुत चाव से जमुना जल का पानी लेकर के भोजन प्रिपेयर किया, वो तैयार किया, और उसके बाद तिलक के अंदर यमुना का जल डाल के उनको तिलक किया। तो वो उनके स्वागत में किया था कि आज मेरा भाई मेरे घर आया है। तो अगर सही फेस्टिवल को तरीके से करना है तो इसे ऐसा ही करना होता है कि भाई आता है बहन के घर पर, उसके हाथ का पका हुआ भोजन खाता है यमुना जल में बना हुआ, तो वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरा भाई जो है लंबी उम्र उसकी हो, उसकी सारे रास्ते की दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएं और वो खूब अच्छी तरह से फ्लरिश करे। ये है आपके लिए भाई दूज की जो है कथा। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है। ठीक है। इंस्टा पे मैं कुछ भी नहीं डाल रही, रीज़न क्या है, डालूंगी तो देखूंगी क्या चीज़ डालनी है समझाती रहूंगी आपको। साथ साथ कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। ठीक है। आप मैसेज कर दोगे, मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इंस्टा पे भेज दूंगी। अब टाइम जो है, एक मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्सक्यूज मी, मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 1:10 से लेके 3:20 तक जो है आपको अपने भाई को वो तिलक करना है। वो आपके पास आएंगे, आपने उनको तिलक करना है। तिलक करने के बाद मुंह मीठा कराना है, अपने भाई को अपने हाथ का बना हुआ भोजन खिलाना है। अगर किसी भी तरीके से जो भी लोग कहते हैं जी नहीं हम नहीं मान रहे मेरी बात, कुछ नहीं कह रहे, तो प्रिपेयर समथिंग फॉर योर ब्रदर, कुछ ना कुछ उनके लिए बना करके आप ले जाओ, जिसका वो भोग लगाएं, जिसको वो खाएं, उसमें अपना पूरा प्रेम डाल देना और कहना हे प्रभु मेरे भाई को लंबी आयु देना, उसको अच्छी हेल्थ देना, उसको सुख समृद्धि देना, और वो आप उनको खिलाओ तो आपके लिए विशेष बढ़िया होगा। ठीक है। अब आपने करना क्या है इस दिन, देखो जमुना के भी पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। जो जमुना तट पे जा सके, भाई बहन मिल के वहाँ पे बैठ के बातचीत कर सके, नथिंग लाइक इट। ठीक है। उधर बैठें, उधर बैठ के कुछ ना कुछ जमुना माँ को जो है आप सर पे लगा लो, उनका जल छिड़क लो, अपने ऊपर स्नान करना चाहते हो स्नान कर लो। तो इतना करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किस तरह से त्यौहार को करना है, किस तरह से बढ़िया तरीके से उसको सेलिब्रेट करना है, किस तरह से हम अपने संस्कार भी अपने बच्चों को देंगे, एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी है। और अब आप सबको इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी गरिमा में रहकर और बहुत अच्छे तरीके से इन त्योहारों को हमने मनाना है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने काम करना है। और बाकी कुछ भी मुझे बीच में याद आएगा मैं आपको वो सब चीज़ें इंस्टा पे बता दूँगी। ठीक है। इन सभी वीडियो से मुझे लगता है आपको लाभ होगा। ठीक है। अब इस विषय को यहीं करते हैं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।